गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू मैट्रिक स्टडी चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए हम लाए हैं 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के फिजिक्स चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर की तरफ। चैप्टर 2 के पहला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ए नंबर में दोस्तों हवा, बी नंबर जल, सी नंबर शीशा, डी नंबर हीरा। सही आंसर दोस्तों ए नंबर हवा। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ए नंबर में मीटर, बी नंबर सेंटीमीटर, डी नंबर मीटर मिलीमीटर, डी नंबर मात्रक विहीन। सही आंसर दोस्तों डी नंबर मात्रक विहीन। अगला प्रश्न है, प्रकाश स्रोत के सामने एक ही रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? ए नंबर में है दोस्तों लाल रंग की, बी नंबर हरी रंग की, सी नंबर काली रंग की, डी नंबर पीली रंग की। सही आंसर दोस्तों सी नंबर काली रंग की। अगला प्रश्न है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है? ए नंबर छाया, बी नंबर उपछाया, डी नंबर कुछ भी नहीं और डी नंबर ए एवं बी दोनों। सही आंसर दोस्तों डी नंबर ए एवं बी दोनों, यानी छाया और उपछाया। अगला प्रश्न है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? ए नंबर में ठोस गोल, बी नंबर वृत्ताकार, सी नंबर त्रिभुजाकार और डी नंबर चौकोर। सही आंसर दोस्तों बी नंबर वृत्ताकार। अगला प्रश्न है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? ए नंबर प्रकाश, बी नंबर ध्वनि, सी नंबर तरंग, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक रूप है शक्ति का, बी नंबर ऊर्जा का, सी नंबर कार्य का और डी नंबर बल का। सही आंसर दोस्तों बी नंबर ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? ए नंबर प्रकाशिक, बी नंबर अप्रकाशिक, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर प्रकाशिक। अगला प्रश्न है, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होती है? ए नंबर विचलन, बी नंबर पार्श्व विस्थापन, डी नंबर सी नंबर घूर्णन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर पार्श्व विस्थापन। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ए नंबर उत्तल, बी नंबर अवतल, सी नंबर समतल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर अवतल। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ए नंबर 3x10 ms, बी नंबर 3x10 डिग्री सेंटीमीटर और सी नंबर 3x10 स्क्वायर किलोमीटर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों नंबर 3x10 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है? प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है? ए नंबर में है सूर्य ग्रहण में, बी नंबर चंद्र ग्रहण में, सी नंबर तारों के चमकने में और डी नंबर ए और बी दोनों। सही आंसर दोस्तों डी नंबर ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी? ए नंबर में सीधी रेखा में, बी नंबर टेढ़ी रेखा में, सी नंबर किसी भी दिशा में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है? ए नंबर में है दोस्तों नियमित, बी नंबर अनियमित, सी नंबर ए एवं बी दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर नियमित। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? ए नंबर बी किरण ऊर्जा का, सी नंबर यह एक बल है, सी ए एवं बी दोनों, डी नंबर वही नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर बी किरण ऊर्जा का। अगला प्रश्न है,
प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ए नंबर ध्वनि तरंग के समान है, बी नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग है, और सी नंबर कोई तरंग नहीं है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही दोस्तों बी नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? ए नंबर द्रव्यमात्रक माध्यम, बी नंबर किसी प्रकार के माध्यम नहीं, सी नंबर ए एवं बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर दोस्तों बी नंबर किसी प्रकार के माध्यम नहीं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में ए नंबर एक समान है, बी नंबर भिन्न भिन्न है, सी नंबर ए और बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर दोस्तों बी नंबर दोनों। अगला प्रश्न है, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? ए नंबर में है आर जैसा मालूम पड़ता है, बी नंबर ओ जैसा मालूम पड़ता है, सी नंबर क्यू जैसा मालूम पड़ता है, और इनमें से कोई नहीं। सेंसर दोस्तों सी नंबर क्यू जैसा मालूम पड़ता है। अगला प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? ए नंबर किरणपुंज, बी नंबर प्रकाशपुंज, सी नंबर ए और बी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर दोस्तों बी नंबर प्रकाशपुंज। अगला प्रश्न है, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है? ए नंबर में है पूर्ण रूप से, बी नंबर अंशतः, सी नंबर अपवर्तित करता है, और डी नंबर अवशोषित करता है। सेंसर दोस्तों ए नंबर पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न है, कांच पारदर्शी माध्यम से ब्रैकेट से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होती है? ए नंबर कुछ भाग परावर्तित होती है, बी नंबर कुछ भाग अपवर्तित होती है, और सी नंबर कुछ भाग अवशोषित होती है। डी नंबर ए बी एवं सी दोनों। सेंसर दोस्तों डी नंबर ए बी एवं सी तीनों। अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है? ए नंबर कम, बी नंबर ज़्यादा, सी नंबर समान, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सेंसर इसका ए नंबर कम। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें हो सकती है? ए नंबर दर्पण द्वारा अपवर्तित, बी नंबर बी पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, सी नंबर लेंसों द्वारा अपवर्तित फोक्सित, सी नंबर इनमें से सभी। सेंसर दोस्तों डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करता है? ए नंबर कांच रेशों से बनी तंतु, बी नंबर प्रकाश से केवल, सी नंबर टेलीफोन, डी नंबर इनमें सभी। सेंसर दोस्तों डी नंबर इनमें सभी। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग होती है? ए नंबर चुंबकीय तरंगे, बी नंबर विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी नंबर विद्युतीय तरंगे, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर दोस्तों बी नंबर विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है? ए नंबर ऋणात्मक, बी नंबर धनात्मक, सी नंबर ए एवं बी दोनों, डी नंबर कोई नहीं। सेंसर दोस्तों ए नंबर ऋणात्मक। तो बेटा दोस्तों 10th एग्जाम के फिजिक्स के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।